भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है उसको बहुत ही सटीक मानते हैं। और उसने यहाँ तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, दास कथा सुनाया करता आपको। और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म लोक ब्रह्म की साधना करता है और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं, यानी वो विधि बता दूंगा जिसे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आज जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से कितने वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। ये साइंस परमात्मा ने मानव को दी, जिसके कारण आज ये सोशल मीडिया परमात्मा कबीर जी की देन है और प्रचार का एक नंबर का साधन यही है।
हमारा भगवान पूरा, हमारा ज्ञान पूरा, और समाज की सभी बुराइयों से मुक्त मेरे भक्त भी देवी देवता से कम नहीं। आज के दिन यदि पृथ्वी पर देवी और देवता हो तो आप कबीर जी के बच्चे हो। ये अब समाज को भी समझ में आ चुका है कि यदि बसना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो ऐसे बनना पड़ेगा जैसे संत रामपाल जी के बेटा बेटी हैं। बच्चों, पहली बात तो ये है कि भक्ति मार्ग जो है ये खंडे की धार पर चलना है, यानी तलवार की धार पे। कब तक? जब तक हमारा ज्ञान और समाधान पूर्ण समझ में नहीं आता, और जब ये समझ आ जाता है, इसमें आने वाले कष्ट जो होते हैं वो हमारे लिए वरदान बनते हैं। ये अब आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यात्म की सफलता का मूल कारण है कि राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस, तिस बैठे जगदीश। ज्यों राखे त्यों ही रहूं, और मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। आपको सत्संग के माध्यम से सुना करते हैं हम, कई उदाहरण भी दिए जाते हैं कि एक राजा था, वो नास्तिक था, उसका वजीर आस्तिक था, और भगवान पर विश्वास करने वाला था कि जो परमात्मा करता है वो अच्छा करता है। बहुत अच्छा हुआ। एक बार राजा अपनी तलवार को की धार चेक कर रहा था, खड़ा खड़ा। आसपास और भी मंत्री थे, और वो आस्तिक मंत्री भी खड़ा था। क्या होता है, बात करते करते राजा की उंगली कट गई, तलवार की धार के लाग के। दूसरे मंत्री कहने लगे, हे भगवान बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान बहुत बुरा हुआ। वो जो भगवान पर विश्वास करने वाला मंत्री कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। वो दूसरे मंत्री, जो वो मंत्री था भगवान के डरने वाला विश्वासी, वो बहुत ही समर्पित था, राजा उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। लेकिन दूसरे जो मंत्री थे वो उसकी निंदा करते रहते थे, जी आदमी ठीक नहीं सर, ये आपको मरवाएगा कभी। वो चाहते थे किसी तरह इसकी महिमा कम हो, तुम्हारे नंबर बने। जब उसने कहा कि उंगली कटगी राजा तो बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो इस बात से राजा बोला, भाई मेरी तांगड़ी कट गई और तू क्या अच्छा हुआ, नालायक आदमी। तो दूसरे मंत्रियों का दाव लग गया, जी हम भी तक आपने कहा नहीं करते, ये तो आपका दुश्मन है, आपके बुरे मराजी से, इसको जेल में ठोक दो। वो जेल में डाल दिया मंत्री, भगवान को चाहने वाला, भगवान पर विश्वासी। राजा की वह उंगली पट्टी पट्टी बंधाई, वो कट तो गई कति, लेकिन ठीक होगी, दर्द नहीं रहा। अब 3 उंगली रहेगी राजा के। अब राजाओं को तो यही होता बकवाद बाणी, जब ठीक हो गया बोला फिर चलो शिकार करने चलते हैं।
जंगल में। वो जो मंत्री था, जो चापलूस था, उसके स्थान पर महामंत्री बना दिया। राजा और वो मंत्री, क्योंकि वो तो उसका चमचा था खास, राजा के 7 घोड़े गेल गेल भाग्या था, जिधर भी राजा जावे। वो दोनों मार्ग पे चढ़ गए, मार्ग भूल गए तो जंगल में गहरे चले गए। वहां कोई जंगली लोगों का बलि पर्व था, अपनी देवी को बलि चढ़ाना था, नर बलि, यानी आदमी को काट के उसको समर्पित करना था ताकि देवी खुश हो। वो जंगली लोगों ने दोनों घेर लिए, पकड़ लिए, पुरोहित के पास लाकर खड़े कर दिए कि 2 मिल गए। पुरोहित बोला 2 और बढ़िया, दोनों को चढ़ा दो। पहले इनके अंग देखो, अंग भंग ना हो, कोई काना, कोई उंगली हाथ कटा हुआ ना हो। देखा, जब चेकिंग हुई तब राजा की उंगली कट रही। पुरोहित को बताया गया जी एक तो ठीक ठाक है, एक की एक उंगली कटी हुई है। वो बोला भाई वो डिफेक्टिव है, ये नहीं चढ़ेगा, इसको छोड़ दो, और इसको ये ठीक है, फिट है। और दूसरा जो चापलूस था मंत्री, उस भगत की रोज निंदा करा करता था, वो फंस गया और वो चढ़ा दिया बलि, राजा छोड़ दिया। अब राजा ने तो उस मंत्री की कोठरी का गबाट जाकर पीछा देखा, जिस जेल में रोक रखा था कोठरी में, उसको खुलवाया और उससे कौड़ियों मिला। नो अग भाई उस दिन आप ठीक को थे, अग बहुत अच्छा हुआ, जया मेरी उंगली ना कट्टी होती तो आज मेरी जान जानी थी। भाई मैंने आपको नाजायज तंग किया, माफ कर दे। बोला जी आप राजा, मैं मंत्री, मैं क्या माफ करूं, आप जो करो और कर लियो, पर एक बात बता, मेरी उंगली कट गई तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ, पर आपको 6 महीने की जेल हुई, आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मेरे लिए मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं आपके साथ होता उस महामंत्री की जगह, आज मैं बलि चढ़ता। ये 6 महीना की जेल में मेरी मौत बच गई। तो बच्चों, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इस 11 साल की तपस्या में क्या पता कौन सी करड़ाई टड़ी हो, और परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। हमारे मन में कभी दोष से नहीं आया, ना सोचिए कि गलत हो सकता है। फिर विश्वास बिना भगवान नहीं मिलता। तो इसी प्रकार हमने परमात्मा के ऊपर समर्पित रहना होगा। क्या होता है, जैसे 9 नकली दुकान है और एक असली होती है। इंसान नकलियों पे घूम घूम कर ठग के और सबको एक आंख से देखता है, सारे इसे हैं। तो इसी प्रकार आज संत मार्ग के अंदर संतों की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। इस करके समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा गणी नहीं तो 50% समाज रिजेक्ट कर चुका है साधु संतों को। अपने हिसाब से चाहे कोई पत्थर पूज रहा है, चाहे कोई तीर्थ जा रहा है, वो कर रहा है। इसका कारण क्या है कि हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ और परमात्मा से मिलने वाला लाभ हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो भी हमने साधनाएं की। परमात्मा को पाने के लिए राज त्याग दिए, घर छोड़ दिए, कठिन तपस्याएं की, लेकिन जो परमात्मा से अपेक्षित होता है वो मिल नहीं पाया। आखिर में इंसान नास्तिक हो गया, चोरी करके उस पूर्ति को पूरा करने लगा।
तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 476 से। वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण यानी पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए पवित्र वेद वाणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा यानी विचारणी होगी। प्रभु की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं, यानी अन्य शास्त्र भी गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर साहिब जी की अपनी पूर्ण परमात्मा की अमृत वाणी के अतिरिक्त अन्य किसी ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है। जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्यार्थ प्रकाश आदि। ये यानी यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं तो यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु दत्त हैं, यानी जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित हैं। इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वह अधूरा समझें। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जाने, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं यानी महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि ये सर्व महात्मा पूर्ण थे, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया है। यह यानी वह परमात्मा कबीर साहिब यानी कबीर देव है। वही ज्ञान चारों वेद तथा पवित्र गीता जी भी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने वेदों का टीका यानी भाषा भाष्य ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कही गई हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो वह ऐसे करता है। पौष्टिक आहार 80, पेय पदार्थ 80, सवेदसी अमृत उपमा सर्वा मनुष्य नाम पेयम शय दूदय अशी, यानी कोई शरीर पुष्ट करने वाला आहार है, पीने का तरल पदार्थ है, सफ़ेद यानी अमृत सदृश है, सब मनुष्यों के पीने योग्य वह पौष्टिक तरल है। भावार्थ है कोई सफ़ेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह तरल पदार्थ कहाँ है, उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दूध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए जिसकी उपमा ऊपर की है। यहाँ पर यानी दूध को लिखना था जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। विचार, यदि कोई कहे दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, यह तो वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे दुग्ध का दूध अर्थ गलत नहीं है, भाषा भिन्न होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय भाषा में दुद्धू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध है। जैसे पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण परवर कहते हैं। यदि कोई कहे कि परवर को पलवल कैसे सिद्ध कर दिया, मैं नहीं मानता, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद ही है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की रचनाएं लिखी है तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की रचनाओं का भंडार है, परस्तु यानी बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु यानी पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके।
उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र पुस्तक यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ ऋचाएँ हैं। अब यजुर्वेद की संधि विच्छेद यानी संधि छेद करके लिखें। यजुर प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की ऋचाएँ हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेद यानी चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, कुल मालिक है। क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर बोला है तथा वेद को वेद बोला है, इसलिए वै और बै के अंतर को यानी अंतर हो जाने पर भी पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध है। विचार, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखे कि गॉड यानी कबीर, कबीर इज ऑल माइटी, यानी इसका हिंदी अनुवाद करके लिखें कबीर या कबीर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अंग्रेजी भाषा में तो हलंत की व्यवस्था ही नहीं है, फिर मातृभाषा में इसी को कबीर कहने तथा लिखने लगे। यही परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तीनों युगों में नामांतर करके आते हैं जिनमें इनके नाम रहते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता युग में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में तथा कलयुग में कबीर देव यानी कबीर देव वास्तविक नाम उस पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव ही है जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सतपुरुष, अकाल मूरत, पूर्ण ब्रह्म, अलख पुरुष, अगम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर मीतोजा यानी कबीर अंगारी, कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा है तथा सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टि रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में भी प्रमाण है। कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है इसको संधि छेद करने से कवि प्लस देव बन जाता है। यह कबीर परमेश्वर या कबीर साहिब कैसे सिद्ध किया? वै को बैत था, छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। विचार, एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी जिसका नाम करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर सरकारी कागजों में तथा करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय का लिखा था। सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल कराई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आया। उसने पूछा, करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी अमुक विभाग में नौकरी लगी है। गांव में करमवीर को कर्मा तथा उसके पिताजी को धर्मा तथा दादाजी को परता आदि उर्फ नामों से जानते थे। व्यक्तियों ने कहा, इस नाम का लड़का इस गांव में नहीं है। काफ़ी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था उसने बताया कि यह कर्मा की नौकरी के बारे में है। तब उस बच्चे ने बताया, यही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर है। उसने कहा, चौकीदार की डायरी लाओ। उसमें भी लिखा था, करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप, पूरा रै वै के स्थान पर बै तथा छोटी ई की मात्रा लगी थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी कि बेशक मात्रा में यानी बेशक मात्रा में छोटी बड़ी या रै आधार या पूरा है, लड़का सही इसी गांव का है। सरकारी कर्मचारी ने कहा, नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया।
मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूँ, जो इस गांव का वासी है, और हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने वीर यानी वीर में छोटी ई की मात्रा का तथा कर्म में बड़े र का प्रयोग किया है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति है। किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेजों में कबीर देव है, परंतु गांव यानी पृथ्वी पर अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर, कबीर, कबीरा, कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों यानी आंखों देखा विवरण अपनी पवित्र वाणी में ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने कबीर देव को हक्का कबीर, सत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन आदि लिखकर हस्ताक्षर कर रखे हैं। वर्तमान यानी वर्तमान से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमात्मा कबीर जी यानी कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सदग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों यानी दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जनसाधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया कि कबीर जी तो अशिक्षित हैं। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदों के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नाही। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो 4 वेद हैं ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं यानी पूर्ण ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता। जिस वेद यानी सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है, उसको चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद का वेद कहा है, नहीं का नाही कहा है। ऐसे व्यक्ति के शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं। इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11 पृष्ठ 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। वर्तमान में मुझदास यानी संत रामपाल दास के विषय में विज्ञापनों में लिखे लेख पर आर्य समाज के आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल को हिंदी भाषा भी सही नहीं लिखनी आती, वह लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व हलंत भी नहीं लगाता। इसका ज्ञान कैसे सही माना जाए? विचार, किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप यानी हार श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके विषय में कोई कहे कि यह भी कोई विवाह है। वधू ने मेकअप यानी हार श्रृंगार, आभूषण आदि नहीं किया है। विचार करें, विवाह का अर्थ है पुरुष को पत्नी प्राप्ति। यदि मेकअप यानी श्रृंगार नहीं कर रखा तो वांछित वस्तु प्राप्त है। यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं किया, परंतु एक श्रृंगार के अभाव से विवाह को ही नकार देना कौन सी बुद्धिमता है? ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा दिया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यदि भाषा में श्रृंगार का अभाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष कृपा ठीक करके पढ़ें। इस तरह इस उलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचे पवित्र उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश की 7वें समुल्लास में यानी पृष्ठ नंबर 217, 212 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 173 दीनानगर दयानंद मठ पंजाब के प्रकाशित लिखा है। इसका भावार्थ है कि ब्रह्म ने वेद वाणी 4 ऋषियों में जीवस्त रूप में से बोले। जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे थे, परंतु ब्रह्म बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। यानी जीवस्त रूप का भावार्थ है जैसे ऋषियों के अंदर
कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा हो। बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं कि क्या बोला क्या लिखा। जैसे कोई प्रेतात्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है। उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, परंतु प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर वाले जीव को कुछ मालूम नहीं होता मैंने क्या बोला था। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निकट्टू आदि की रचना की, जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश तीसरे समोल्लास यानी तीसरे समोल्लास में पवित्र चारों वेद ईश्वर कृत होने से निर्भात हैं। वेदों का प्रमाण वेद ही हैं। चारों ब्राह्मण, व्याकरण, निकट्टू आदि ऋषियों कृत होने से त्रुटि युक्त हो सकते हैं। उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे के विपरीत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है। तत्व ज्ञान यानी सवसम वेद पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने स्वयं आकर बताया है तथा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को कोई तो जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में कहता है तथा कोई जन्म न लेने वाला अर्थात वह निराकार कहते हैं। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो यानी धीरा नाम पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत जन पूर्ण निर्णायक यानी भिन्न भिन्न बताते हैं। उसको ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सवसिद्ध है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म भी स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता, उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि कोई तो यानी अक्षर ज्ञानी एक भाषा के जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं, दूसरे निरक्षर को अज्ञानी कहते हैं। यह जानकारी भी तत्वदर्शी संत जन ही विस्तृत व्याख्या बयान करते हैं। यानी उस तत्व ज्ञान को उन्हीं से ध्यान पूर्वक सुनो अर्थात वही तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि विद्वान अर्थात ज्ञानी कौन है तथा अज्ञानी अर्थात अविद्वान कौन है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें तथा वै को वै तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्व ज्ञान से ही होती है। कबीर परमेश्वर के विषय में वै को वै कैसे सिद्ध किया है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में न पढ़कर ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को समझना है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजु या यजुम आदि शब्द लिखे हों तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में है, ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद में व्याकरण व्यत्यय है अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पृष्ठ 100 पर
यानी दयानंद मठ दीनानगर पंजाब के प्रकाशित पर वेद यानी देवरी कामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देवरी को पूरा रै लिखकर देवर किया है। कबीर को कबीर फिर भाषा भिन्न कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा शाम वेद संख्या 1400 में भी है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।